19 से ज्यादा कैदी और 6 जवान घायल, लैंडमाइन से किया ब्लास्ट। इंदौर में धड़ल्ले से चल रहा है लिंग परीक्षण का कारोबार। सिरपुर तालाब के पास मिले बोतल में बंद 9 भ्रूण। पलायन की कीमत चुका रहे हैं छत्तीसगढ़ के मजदूर। जीविका जुटाने आंध्र प्रदेश गई महिला मजदूर की भूख से मौत। ठेकेदार ने मजदूरी करवाकर नहीं दिए पैसे। नमस्कार, विकास नामों में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। 60 में भी ठाठ का एक दौर हमारे देश के लिए बीते जमाने की बात हो चला है। अब वक्त गुजर गया जब एक बुजुर्ग का साया परिवार को अपनी छाया से सुरक्षा देता रहा। अब उस अदद बुजुर्ग को अपनी ही सुरक्षा का डर सता रहा है। सीनियर सिटीजन के नाम से सरकार बुजुर्गों को रेल और बस यात्रा में रियायत की रेवड़ी बांटकर खुश है, जबकि इस जमात के लिए बनी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की तमाम सरकारी योजनाएं सवालों के घेरे में कैद है। आज सवाल उठाने वाली अनुभवी आबादी खुद एक सवाल बन गई है, कहीं परिवार के लिए, कहीं समाज के लिए, तो कहीं सरकार के लिए। युवाओं के देश हिंदुस्तान में आने वाले 2050 तक 1/4 आबादी 60 साल की उम्र पार कर लेगी। ऐसे में सरकार बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी तक क्या कर पाई है और आगे उसके पास इस अनुभवी जमात को बाकी जीवन खुशहाल बिताने के लिए क्या योजना है, इस पर बहस छिड़ गई है। सामाजिक सुरक्षा का यह सवाल बुजुर्ग आबादी के बीच सरकार से उस वक्त जवाब मांग रहा है जबकि एकल परिवारों के चलन ने बुढ़ापे की लाठी को वाकई में एक कहावत में तब्दील कर डाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो मौजूद हैं भारत पेंशनर समाज के सचिव एससी माहेश्वरी जी, भोपाल से हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी मिश्र जी, और हमारे साथ जबलपुर से हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट अतुल पटेल। इन सभी से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। परिवार को अपने अनुभव से सींचने वाली बुजुर्ग आबादी से जब परिवारों ने नाता तोड़ने की परंपरा शुरू कर दी है तो पेंशन परिषद को मुखर होकर आगे आना पड़ा। बीते 7 से 11 मई के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर परिषद के बैनर तले बुजुर्गों ने अपनी सरकारी तौर पर दी जाने वाली पेंशन की बढ़ोतरी के लिए धरना दिया। बड़ा आम से लगने वाला ये धरना परंपरावादी देश की नई पीढ़ी के आगे कई सुलगते सवाल छोड़ गया है। 2050 तक देश की 1/4 जनसंख्या 60 साल की उम्र पार कर जाएगी। देश की कामगार आबादी का 95% असंगठित क्षेत्र में काम करता है। अकेले छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 97% है, यानी ऐसी आबादी जिसे रोजगार खत्म होने के बाद पेंशन समेत कोई आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं है। इस आबादी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और मनरेगा जैसी सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं से नाउम्मीदी ही हासिल हुई है। महज केरल और तमिलनाडु में बुजुर्गों को सरकारी मदद हासिल हुई, जो अपने पीछे सरकारी तंत्र की भूमिका पर कई सवाल छोड़ गई है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में बुजुर्गों को 200 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जिसे केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बुजुर्गों का अपमान करार दिया। संपूर्ण पोषण मापदंड के मुताबिक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी चाहिए, जिसके लिए शहरों में 65 रुपए और गांवों में 46 रुपए की दरकार है। स्थिर महंगाई दर के मुताबिक प्रति माह लगभग 1800 रुपए प्रति व्यक्ति की व्यय क्षमता होनी चाहिए। पेंशन परिषद ने देश के बुजुर्गों के लिए प्रति माह 2000 रुपए पेंशन की मांग रखी, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2% है, जबकि इसकी कुल जमा राशि 1,92,000 करोड़ रुपए होती है। इस राशि को हम उस अनुपात में ऊंट के मुंह में जीरे के समान मान सकते हैं, जो अनुपात देश में अब तक हुए घोटालों की कुल राशि से देश के बुजुर्गों की 2000 रुपए प्रति माह सरकारी पेंशन की मांग से तोड़ा जा सकता है। ऐसे में सरकार की बुनियादी प्राथमिकता में बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कैसे शामिल हो पाएगी? क्या सरकार को वृंदावन की विधवाओं की बदहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ली गई दिलचस्पी जैसा कोई कदम बुजुर्गों के मामले में भी उठाने का इंतजार है? क्या तभी उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत।